हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम महात्मा गांधी संबंधी जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आज पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द लाइफ ऑफ पुस्तक कौन है? लुई फिशर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया है, किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? अमेरिकन गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो महात्मा गांधी किस गोलमेज तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ पर गए थे? लंदन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस कहे थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। महात्मा गांधी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था? तो यह 1930 में इनको किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, नामित किया गया था। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ भोपाल नहीं गोपाल रहेगा, क्या रहेगा? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णो जन तो तेने कहीन को किसने लिखा है? तो यह नरसिंह मेहता लिखे थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया? गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण बिहार में शुरू किया था, बिहार के चंपारण में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी है? अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया था प्रश्न दिया था कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये तो हो गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, गांधी जी की महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसमें भी हो जाएगा कौन सा, ये लग रहा है प्रश्न 2 बार बन गया है। रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में गांधी जयंती और अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, गांधी जी ने किस पोस्ट टेटर्स चेक कहा था? तो यह क्रिप्स प्रस्ताव को कहे थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, राजघाट। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, करो या मरो नर का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो नारे का, या नर नहीं रहेगा, नारे का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है,
भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखिए अगला प्रश्न, गांधी आनंद नॉक वायलेंस पुस्तक के लेखक हैं। तो गांधी नॉक वायलेंस की पुस्तक हैं यह थॉमस मार्टन। कौन है? थॉमस मार्टन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? तो यह पीटर मार्टिन्सबर्ग जो रेलवे स्टेशन था उसी जगह से फेंका गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम यह सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कौन सी आत्मकथा थी इनकी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो गांधी जी यह लियो टालस्ट से सम्मानित थे, आप प्रभावित थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ लुईस फिशर थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? तो यह अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, बीजिंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा है? बीइंग होगा, क्या होगा? बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह पारो आनंद लिखे हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, पारो आनंद। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, गांधी की खादी को किसका प्रतीक मानते हैं? गांधी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहे थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? तो पहला सत्याग्रह 1906 में किए थे। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? 1906। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, 1906। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो यह महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किए थे। किसने? महात्मा गांधी। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है, फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किए थे। किसने? महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, महात्मा गांधी। आगे देखिए अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कब उठी थी? अलग पाकिस्तान बनाने की मांग 1940 में उठी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, 1940। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, कांग्रेस का 1929 अधिवेशन जिसमें पुरुष स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कहाँ पर?
लाहौर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में पारित किया गया था, 1942। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण इसको निलंबित कर दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर भाग लिए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, 21 वर्ष। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो यह कब किए थे? तो सबसे पहले 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में किए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो गोली चलाने का आदेश डायर ने दिए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, डायर। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन का यह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन का यह 1928 में हुआ था आगमन भारत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, 1928। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, 1923। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? तो यह अहमदाबाद में गिरफ्तार किए थे। कब? अहमदाबाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, गुजराती भाषा में लिखी गई है महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरी प्रयोग की कहानी, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जो इसका अंग्रेजी अनुवाद है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो महादेव देसाई ने किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, महादेव देसाई। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में निम्न में किसका वर्णन किया था? दो फेफड़ों के रूप में अहिंसा और सत्य को अलग अलग किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही, अहिंसा और सत्य। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, गांधी जी के बचपन का क्या नाम था? तो गांधी जी के बचपन का नाम मनु मोनिया था, मनु मोनिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, मनु मोनिया। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित किया गया था? तो नवजीवन भी इनके द्वारा, हरिजन भी, यंग इंडिया और तब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इसने तीनों प्रकाशित किए थे समाचार पत्र। आगे देखिए अगला प्रश्न, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे
उस दिन को किस रूप में मनाए जाते हैं या उसे किस दिन के रूप में मनाया जाता है, तो उसे किस दिन को तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, प्रवासी दिवस। आगे देखिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो यह पहली बार दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन आ गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए इनसे कौन गए थे? तो कस्तूरबा गांधी की गोपाल कृष्ण गोखले की राजेंद्र प्रसाद की जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा आंसर सही है। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो पहली बार चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।